प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आप सबको रविवार में प्रवेश। तो ठीक है, आइए रविवार दिन का संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं प्रिय प्रभु। वे रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमको तुम बचाए, रक्षा करे है प्रभु, संरक्षा की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, गए रविवार से रविवार तक हम पूरे 7 दिन तुम्हारी वचन के विरोध चाल चलन चले प्रभु, वचन के विरोध पाप किए हैं, बहुत सारे विषय में हम चूक गए प्रभु। हम प्रभु सीधा हम मांग रहे हैं, हम क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन तुम्हारे वचन के अनुसार हम पापों को जांच लेने का अनुग्रह दे प्रभु। अच्छी तरह से तुम्हारे वचन का दर्पण में हमारे पापों को हम देखने का अनुग्रह दे। तुम्हारे दास के ज्ञान को यीशु मसीह तुम्हारे क्रूस पर छुपा कर आप ही आओ प्रभु। तुम्हें तुम्हारा पवित्र आत्मा करते तुम्हारे दास सिर पर उंडेल कीजिए और तुम्हारे दास के द्वारा परमेश्वर तुम्हें बात करो, वचन का प्रगट दो प्रभु। यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। आप सभी लोगों को और एक बार रविवार दिन का शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको इस रविवार दिन का आशीर्वाद देगा, आमीन, हालेलुया। आइए सीधे सीधा वचन में जाएंगे। यहेजकेल का ग्रंथ में जाएंगे अपन। आज का मूल वचन, रविवार का संदेश सुनेंगे। यहेजकेल ग्रंथ 2 अध्याय देखिए। यहेजकेल का ग्रंथ 2 अध्याय पहला वचन को अपन पढ़ेंगे। बहुत लोगों को ये मालूम ही है, क्योंकि हर दिन वचन पढ़ने वालों को बहुत आसानी से वचन मालूम हो सकता है। देखिए पहला वचन, यहेजकेल का ग्रंथ 2 अध्याय पहला वचन। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। हालेलुया। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। मेरे प्रेमियों, यीशु मसीह मेरे प्रेमियों, प्यारे लोग, यहाँ पर मूल वचन में यहेजकेल का ग्रंथ 2 अध्याय पहला वचन, भविष्यवक्ता का ग्रंथ। यहाँ पर परमेश्वर ने ये आज्ञा दे रहे हैं कि आज्ञा है, ये चेतावनी, आज्ञा न तो चेतावनी दे रहे हैं। यहेजकेल से बात कर रही होगा, चेतावनी दे रहे हैं, इंडिकेशन। हे मनुष्य का संतान, क्या है? हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। हालेलुया। ये देखिए, हे मनुष्य के संतान, तुम कैसे खड़ा हो? अपने बल से। तुम अपने पांवों के बल खड़ा हो। इसी बात को कुछ ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि हे मनुष्य के संतान, तुम सीधा खड़ा हो। क्यों? तुम सीधा खड़ा हो, मैं तुमसे बात कर। सीधा और पांवों के बल दो भी एक ही होगा, क्योंकि सुनिए, अपने शरीर में या अपने पैर में बल नहीं है तो अगर अपन निर्बल है, उदास नीरस है, कैसे खड़ा हो सकते? खड़े नहीं हो सकते ना। अपने पाँव को क्या होना है? पाँव को बल होना चाहिए। अपने पाँव को बल रहने से अपन सीधा खड़े होते हैं। तो यहाँ पर अर्थ यह है कि हे मनुष्य का संतान, तुम सीधा खड़ा हो, मैं तुमसे बात करूंगा। यह तो एक विचित्र बात यहाँ पर है, आश्चर्य की बात है। क्या है? हे मनुष्य का संतान बोल के बुला रहे हैं परमेश्वर। वैसा क्यों बुला रहे? हे मनुष्य का संतान, हे मनुष्य का संतान। इसका मतलब परमेश्वर बात करेगा मनुष्यों से ही, और किसी पेड़ पौधे और किसी जानवर पशु पक्षी से परमेश्वर नहीं बात करेगा। परमेश्वर को अभी काम है मनुष्यों से, मानव जाति से परमेश्वर को बहुत काम है, क्योंकि यही मानव जाति का निर्माण, सारे ब्रह्मांड में विश्व का केंद्र स्थान धरती है। इस धरती का केंद्र स्थान में परमेश्वर उनका एकलौता पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में भेजा है। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर उनका एकलौता पुत्र पहिलौठा को इस पृथ्वी का केंद्र स्थान इजराइल देश में, पृथ्वी का केंद्र स्थान में बेथलेहम शहर में, बेथलेहम गांव में यीशु मसीह ने 2020 साल पहले पैदा हुआ है। यानी तो मनुष्य के रूप में, मानव रूप में, मनुष्य रूप में परमेश्वर का पुत्र पैदा हो रहे हैं। तो मनुष्यों से परमेश्वर को बहुत लाभ है। इसका मतलब परमेश्वर को मानव जाति से कुछ काम करना है, बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर को मानव जाति से। नहीं तो
क्यों, अगर किसी प्रकार की योजना परमेश्वर को ना हो तो एदेन वाटिका में आदम और हवा पाप करने के बाद उसको मार डालते थे परमेश्वर ने, लेकिन मार नहीं डाले, उसको सिर्फ वाटिका से हटा दिए, निकाल दिए और उसको जीने दिए और उसको जिंदा रखे हैं, जीवित रखे हैं। तुम जाओ, जिंदा हो जाओ, मत मरो। तुम आत्मिक जीवन में तुम मर चुके हैं, तुम अब पाप करे ना, एक्चुअली वास्तव में तो तुम मर जाना है, लेकिन अभी तुम मत मरेंगे। तुम जाओ, जाके काम कर लो, तुम्हारे पसीने से, मिट्टी में पसीने से काम करो, अन्न होगा बोल के बताए परमेश्वर ने, है या नहीं। तो अभी देखिए, मनुष्यों से परमेश्वर को बहुत बड़ी योजना है, इसीलिए आदम और हवा को परमेश्वर शाप नहीं दी। इसका मतलब आदम और हवा को नाश नहीं करे है उसको। और अगर नाश करने से भी परमेश्वर फिर से और मिट्टी को लेकर और एक आदम और एक हवा को बना सकते, लेकिन वो परमेश्वर की योजना नहीं। परमेश्वर की योजना अलग है। यही मानव जाति में से परमेश्वर कुछ लोगों को चुन लिया है। क्या करे है? कुछ लोगों को चुन लिया है। उन लोगों के द्वारा वो परमेश्वर की योजना में जो लोग है वो विश्वास लोग है। वो विश्वास लोगों के द्वारा परमेश्वर सार्वत्रिक कलीसिया को क्या करना है? दुल्हन बनाना है। क्या करना है? पूरा सार्वत्रिक कलीसिया को दुल्हन में बनना है या नहीं। तो एकलौता पुत्र पहिलौठा को यही मानव जाति में से, यही धरती से परमेश्वर एकलौता पुत्र पहिलौठा को क्या करना है? पत्नी को तैयार करना है। यह है परमेश्वर की योजना। इसीलिए पुकार रहे, बुला रहे परमेश्वर, हे मनुष्य के संतान। मनुष्य का संतान को कम नहीं समझो, मनुष्य के संतान बहुत बड़े है। मनुष्यों, बहुत लोग ऐसा बात करते हैं कि कभी कभी दुख में या विचार में, परमेश्वर मुझे ऐसा क्यों करे है, क्यों बनाए परमेश्वर मुझे, माता के घर में मैं क्यों आए हैं, और मैं ये धरती में क्यों पैदा हुआ, मैं बचपन में मर जाना था। इतने दुख, इतने समस्या, ये विचार पूरा मुझे ही क्यों आ रहे हैं बार बार, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इतने दुख, इतने विचार, और किसी को भी नहीं, आशीर्वाद नहीं। मैं इस मिट्टी में नहीं रहना चाहता हूँ, पृथ्वी में मरना चाहता हूँ। ऐसा बात करते रहते हैं लोग, ऐसा बात करते रहते। लेकिन ऐसा बात करते करते मैं मनुष्य के इंसान रूप में मैं क्यों पैदा हुआ, एक पशु नहीं तो एक पक्षी के रूप में मैं पैदा होना तो मुझे अच्छा लगते थे। ऐसा बहुत हजारों लोग करते हैं और आज तक भी करते रहे है या नहीं। हजार लोग करते हैं, आज भी ऐसा ये लोग बात कर रहे। क्या तुम पशु या पक्षी के रूप में, इंसान रूप में पैदा होना तुम्हारे हाथ में नहीं हो, परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। इनके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, चिड़िया क्या अच्छा आसमान में उड़ रहे हैं, मैं भी चिड़िया से एक चिड़िया रूप में पैदा हुआ तो बहुत अच्छा, मैं भी आसमान में उड़ जाता था। अरे तुम आसमान में उड़ना है तो बपतिस्मा लो, यीशु मसीह को विश्वास करो और बपतिस्मा लो, कलीसिया उड़ जाएगा ना। यीशु मसीह के दिव्य आगमन में होगा, तुम्हारा मन की इच्छा कामयाब होगा। तो सुनिए, मनुष्यों के संतान से परमेश्वर को बहुत बड़ा काम है। मनुष्यों के संतान में परमेश्वर उनका एकलौता पुत्र पहिलौठा को, भली पत्नी को तैयार कर रहे हैं या नहीं। तो इसलिए मूल वचन में मनुष्यों के संतान, तुम सीधा खड़े हो, इसका मतलब पांव के बल खड़ा हो। यहाँ पर अर्थ ये है कि इसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर ये बता रहे, मनुष्यों के संतान में पाप नियम है। क्या है? पाप नियम है। पाप नियम के कारण अपन सीधा खड़ा नहीं हो सकते। ये है असली वास्तव में सत्य। क्या है वहां पर? मनुष्यों के संतान में क्या है? पाप नियम है, पाप व्यवस्था है। इसी कारण मनुष्यों उनके पांव के बल से खड़ा नहीं हो सकते। इसका मतलब सीधा खड़ा नहीं हो सकते परमेश्वर के सामने। अपने सामने एक अधिकार, एक नेता ही समझो, नेतागण के सामने खड़ा होना है। जब भी अपन बहुत डरते हैं, उतना हिम्मत नहीं आते हैं, धैर्य नहीं रहते हैं, डरते डरते, कामते बात करते हैं। एक मामूली एक नेता के सामने तुम उतना डर रहे हो, लेकिन सारे ब्रह्मांड का, विश्व का बादशाह और सम्राट परमेश्वर के सामने कैसे खड़ा हो सकते तुम? वो भी सीधा, करूबों और सिराफों भी
परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी दोष देख रहे हैं परमेश्वर। उनके अंदर शराफ करोड़ों में भी दोष है। अपन तो मिट्टी से पैदा हुए लोग हैं, अपन मिट्टी के वासी हैं, धरती के वासी हैं। अत्यंत सारे ब्रह्मांड में और सबसे कम महिमा के वासियों अपन ही है, धरती के वासियों, है या नहीं? लेकिन अपना स्टेटस तो ये है, अपना स्थिति इतना कमी है, इतना कमी व्यक्ति लोग परमेश्वर के सामने सीधा कैसे खड़ा हो सकते है या नहीं? ये तो होने की बात नहीं। इसीलिए बता रहे मनुष्यों के संतान परमेश्वर के सामने इसीलिए सीधा नहीं खड़ा हो सकते हैं कि उनके अंदर पाप व्यवस्था है। पाप के कारण पाप करते करते अपन क्या कर रहे मालूम है? याकूब की पत्री 3रा अध्याय 1 वचन 2 वचन देखो। याकूब की पत्री में देखो, याकूब की पत्री में अपना भक्त प्रेरित याकूब जी ने बता रहे, देखो 2 अध्याय 3 अध्याय 2 अध्याय, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। अरे बाप रे, कोई भी वचन में ना चूक जाने वाला है और व्यक्ति चूक जाते हैं। और अपन हम सब क्या बोल रहे हैं? इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते, एक बार नहीं बहुत बार, इसका मतलब बार बार चूक जाते हैं। क्या है? बार बार चूक जाते हैं। कई सेवक लोग प्रचार करते हैं, मैं तो पाप नहीं कर रहा हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं गई रविवार से रविवार तक मैं पाप नहीं किया हूं, मुझे मालूम है मैं एक पाप भी नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम सीधा हूं, मैं खरा आदमी हूं, मैं भला आदमी हूं, मैं पाप नहीं किया, मैं धार्मिक हूं, ऐसा गवाही देते। और कलीसिया लोगों को भी ऐसा प्रचार करते हैं कि तुम कहां पर भी पाप में नहीं फंसना है, तुम पाप में फंसना नहीं, तुम चुप जाना नहीं, आत्मिक जीवन में तुम पवित्र रहना है, पवित्र रहना है और परमेश्वर को ही देखते चलना है। कहां पर एक पाप भी तुमसे होना नहीं, अगर पाप करे पाप करके कलीसिया में आना नहीं, ऐसा प्रचार करते। ये कितना, ऐसा बात करने से कलीसिया विश्वास लोग डर जाते हैं और आएगा क्या मुझे पता नहीं। या भक्त लोग कोई भी चुप न चुप गए भक्त लोग कोई तो है पवित्र बाइबल में? अब बताइए, हर एक भक्त, जितने भक्त लोग हैं हर एक भक्त एक समय में बिल्कुल चुक गए हैं, एक समय में गिर चुके हैं भक्त जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। जो वचन के विरोध पाप किए हैं, हर भक्त के जीवन में कुछ ना कुछ एक गलती तो है, एक गलती कम से कम। क्या अपन पवित्र बाइबल के अंदर जो भक्त लोग हैं उससे अपन अधिक है क्या? उससे अपन बढ़कर है? बिल्कुल नहीं। अगर वो भक्तजन अपने सामने आए तो अपन उनके पैर के पास बैठकर उसको सेवा करने की योग्यता नहीं है अपने अंदर, है या नहीं? लेकिन आज संदेश ऐसा प्रचार कर रहे तुम सीधा रहना है, पाप नहीं करना, पाप करके कलीसिया में नहीं आना। ये बात तुम बता रहे सेवक जी, पास्टर जी, पहले आप पाप बिना पाप करके आए क्या? आपसे कुछ पाप नहीं हुआ? अगर शरीर की पाप तो कोई नहीं करेगा, क्या दारू पीना और जो व्यभिचार करना, मूर्ति की पूजा करना, इस प्रकार के पाप तो कोई नहीं करे। लेकिन तो आत्मिक पाप या प्राण का पाप तो होएगा ना हर दिन, नहीं होएगा क्या? हर दिन हो जाएगा, बिल्कुल आत्मिक पाप होएगा हर दिन। सवेरे 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 दिन का प्रारंभ सवेरे उठकर पानी के जैसा अपना हृदय अपना दिल को उंडेल करना है, आंसू से प्रार्थना करना है। पहले सेवक लोग ये काम करना, कर रहे क्या? 7 दिन में कम से कम एक एक व्यक्ति 7 दिन को 7 लोगों को सुसमाचार प्रचार करे। क्या आप कौन से शिक्षा में हो? क्या आप उस सत्य को कान दे रहे या नहीं तो खरा संदेश बता रहे, नहीं तो क्या संदेश आप बता रहे हो? पहले सेवक लोग जांच लेना। अपन सब हम सब बहुत बार चुक जाते हैं, ये है अपना गवाही। मैं तो बहुत बार चुक गया हूँ, पहले बार से रहते बहुत बार। तो मनुष्य के संतान में पाप व्यवस्था, इसीलिए अपन अपने पाँवों के बल से खड़ा नहीं हो सकते। तो क्या करना है? ये करना है कि परमेश्वर का मदद, परमेश्वर का सहायता मांगना है। क्या करना है? परमेश्वर की सहायता मांगना है। परमेश्वर की सहायता से ही अपन क्या कर सकते हैं? कम से कम कुछ समय
परमेश्वर के सामने सीधा खड़े हो सकते हैं। इसका मतलब कुछ दिन तो 7 दिन में एक, 5 दिन एक, 4 दिन तो कम से कम वचन के द्वारा चाल चल सकते हो। और 2-3 दिन में अगर छूट गए समझो अच्छा है, 4 दिन तो अच्छे है, 3 दिन तो छूट गए और आंसू से माफी मांगना पड़ेगा, प्रभु क्षमा करते हैं, है या नहीं। तो ऐसा है कि अपने अंदर पाप व्यवस्था है, उसी कारण अपन परमेश्वर के सामने सीधा खड़ा नहीं हो सकते। तो क्या करना, परमेश्वर का मदद मांगना, परमेश्वर की सहायता मांगना है। तो कैसा, भजन संहिता 119 में, भजन संहिता 119 में अपना भक्त दाऊद जी ने उनका गवाही अपने को बता रहे हैं। भजन संहिता 119 देखो, भजन संहिता 119 या 12 वचन होगा, 1 मिनट, 11 वचन, सॉरी 11 वचन, 119 11 वचन को देखिए, 11 वचन को पढ़िए एक बार। देखो, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हालेलुया, ये है एक रास्ता। क्या है, अपने हृदय में क्या रहना है, वचन रहना है। क्या रहना है, वचन। क्या रहना है, वचन। वचन का महानता क्या है, ये वचन रहने से क्या होता है, ये वचन रहने से ये अपने को ये कहते हैं कि हिब्रियों की पत्री 4 का अध्याय में देख सकते हैं वचन क्या काम करते हैं। अपने हृदय में वचन रहने से अपने को बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। देखो 4 का अध्याय 12 वचन, हिब्रियों की पत्री 4 और 12 को देखिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक धोधारी तलवार से भी बहुत तेज है। अरे बाप रे, परमेश्वर का वचन में क्या है, जीवन है। क्या है, जीवन है, प्राण है और प्रबलती है, इसका मतलब शक्ति है, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है। वचन में जीवन है और इसमें शक्ति है, दोधारी तलवार से भी तेज है ये, और प्राण आत्मा को गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया, देखिए कितने बड़ी बात बता रहे हैं पौलुस जी ने यहाँ पर। वचन की महानता, वचन का महत्व यहाँ पर बता रहे हैं। वचन मन में चलते हैं, शरीर में चलते हैं, प्राण में चलते हैं, चलकर क्या करते हैं, देखो गांठ और गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है। उतना छेदने से और पाप कैसे हो सकता है। शरीर में चल रहे हैं, प्राण में चल रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं, और क्या चल, हृदय में से पहले कहा चल, हृदय का मतलब ये प्राण आत्मा शरीर, ये तीनों के ऊपर रहते हैं हृदय, मन। तो मन में, हृदय मन में क्या चल रहा है, वचन चल रहे हैं। वचन शरीर और प्राण आत्मा तीनों में चलते हैं, वचन तीनों में चल रहे। तुम जहां पर सीधा नहीं है वहां पर सीधा करने को आ रहे, क्योंकि वो दोधारी तलवार से भी तेज है। ये दोधारी तलवार है वचन। तो जो वचन के विरोध है, सोच है, शरीर की इच्छाएं है, काट देते हैं। क्या करते, काटते हैं। तलवार से क्या करते हैं, पूजा करते, काटते हैं। अपने मन में, अपने हृदय में वचन का विरोध सोच है, काट देते हैं। और अपने जीवन, अपने चाल चलन में वचन के विरोध व्यवहार है, काट देते हैं। और तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी योजना से उसको भी काटते हैं। शरीर की इच्छाएं, पाप की इच्छाएं, संसार की इच्छाएं, स्वयं योजना, ये 4 को काटते हैं। क्या करते, काट देते हैं। दोधारी तलवार, 2 तरफ से काम करते हैं वचन, है या नहीं। तो एक तरफ काटते हैं, एक तरफ अपने को जिंदा भी रखते हैं, वचन ही, क्योंकि वचन के अंदर प्राण है। एक तो 2 तरफ, 2 धारी तलवार, एक तरफ से तेज है काटने का, एक तरफ से तेज है जिंदा रखने का, जीवित करने का। एक तरफ को मृत्यु, वचन का विरोध शैली, जो चाल चलन, विचारधारा, पूरा व्यवहार है, उसको पूरा काट देते हैं।
और यीशु मसीह में तुमको सीधा तुम पांव बल से खड़ा होने के लिए सहायता देता है वचन। इसीलिए मैं तेरे वचन के द्वारा, मैं तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा हूँ, तेरे विरोध में पाप नहीं करूँ। ये दाऊद की गवाही, ये आज अपनी गवाही होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? ये आज अपनी गवाही होना चाहिए, आज अपनी गवाही होना चाहिए, है या नहीं? तो देखिए, आज अपनी गवाही ये है कि गई रविवार से लेकर ये रविवार तक साढ़े 7 दिन, गई रविवार से लेकर ये रविवार तक साढ़े 7 दिन अपनी चाल चलन कैसी है? क्या आप परमेश्वर के सामने सीधा खड़े हो सकते? क्या? बिल्कुल नहीं। अपन मनुष्य के संतान है, पाप व्यवस्था अपने अंदर है, तो वो पाप व्यवस्था से लड़ना है। वो पाप व्यवस्था से लड़ने के लिए दोधारी तलवार, तेज तलवार है वचन। वचन तुम्हारे हृदय में बैठना है। वचन का मतलब और कोई नहीं, यीशु मसीह। हालेलुया। क्या? यीशु मसीह। यीशु मसीह, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, स्वर्ग में अगम्य ज्योति में परमेश्वर का पुत्र का नाम क्या है? वचन। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में अपन देख सकते हैं। और उसका नाम परमेश्वर का वचन था। वचन का मतलब आदि में वचन है, वो वचन आखिरी में शब्द रूप में आए। परमेश्वर का पुत्र, एकलौता पुत्र, पहला उसका नाम वचन, आगामी ज्योति में, आगामी ज्योति में से और क्या हुआ है? वही वचन शब्द रूप में पवित्र बाइबल में आए हैं। शब्द रूप में, शब्द रूप में आए वचन आते आते शरीरधारी होकर क्रूस पर आए हैं मनुष्य के रूप में। हालेलुया। है या नहीं? तो इसीलिए मनुष्यों के संतान, आप जाओ, सीधा हो जाओ, तुम्हारे भक्ति जीवन, आत्मिक जीवन में जांच लो, सवेरे से लेकर रात को सोने तक, सोने से पहले तक, हर दिन 7 दिन, जहां जहां तुम चुक गए हो। और याकूब भक्त खड़े हैं प्रेरित, हम सब बहुत बार चुक जाते हैं, बहुत बार चुक गए हैं अपन। तो कितने दिन चुक जाते रहते? दिन बहुत कम है, सबका अंत तुरंत होने वाला है। तो प्रार्थना में लोलीन रहो। प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय में बताया, सबका अंत होने वाला है। यीशु मसीह का दिव्य आगमन होने वाला है, यीशु मसीह बहुत निकट है। तो अपन अपने भक्त जीवन में सेटरेट करना है, सुधर लेना है, सीधा होना है, अपने पांव बल खड़ा कर, बल खड़ा होना है पांव बल से। पांव में बल नहीं है, तुम निर्बल है, तो वचन का मदद लो, परमेश्वर का मदद लो। वचन को तुम्हारे दिल में बिठाओ, तुम्हारे मन में बिठाओ। वचन तुमको प्रशासन करना है। तुम प्राण, आत्मा, शरीर को वचन क्या करना है? राज्य करना है। वचन ही तुमको चलाना है। तुम्हारा प्राण, आत्मा, शरीर को वचन चलाने से तुम कहां पाप करते हो? बिल्कुल पाप नहीं करेंगे। कुछ निर्बल छोटी छोटी गलतियां रहते हैं, उसके बारे में अपन माफी मांग सकते, क्षमा मांग सकते। लेकिन बार बार चुक जाना, बार बार पाप करके वही पाप, ये सीधा नहीं है, ये ठीक नहीं है। पाप करते हैं और पश्चाताप मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं। क्या कि विश्वास लोगों की मन, कुछ लोगों का मन ऐसा है, हम पाप करके पश्चाताप होने से परमेश्वर हमको क्षमा करते हैं। कितने दिन क्षमा करते हैं? यीशु मसीह का दिव्यागमन तक हर दिन ऐसा ही क्षमा करते रहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम सत्य बता रहे, आप जाओ अब हर दिन, हर रविवार यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू में अपन भाग लेने वाला है। तो इसीलिए प्रभु भोजन में अपन भाग लेने वाले, योग्यता से लेना है, योग्यता से प्रभु भोजन लेना है या नहीं? क्योंकि अयोग्यता से लेने से अपन दंड पाएंगे, अपन को दंड, सजा मिलते हैं। अयोग्यता से नहीं लेना है। आओ, हम बार बार बता रहे, हर रविवार रोटी तोड़ो, काम नहीं कर रहे क्या पास्टर्स लोग? ये पवित्र आत्मा का आवाज क्यों नहीं रोटी तोड़ रहे? आप हर रविवार रोटी तोड़ना, वो प्रेरितों की शिक्षा है। आप सीधा क्यों नहीं कर रहे? ये तुम्हारी निर्बलता नहीं, ये तुम्हारे गलती नहीं, ये तो बहुत बड़ी पाप है। हर रविवार तुम यीशु मसीह को दूर रख रहे हैं। यीशु मसीह का लोग और मांस तुम्हारे पास आ रहे अनंत जीवन देने के लिए और उनके स्वरूप में बदलाने के लिए, उनके स्वरूप में तुमको बदलते हैं प्रभु भोजन, लेकिन तुम उसको दूर रख रहे हैं, सत्य को कान नहीं दे रहे हैं, सुधर रहे नहीं तुम, तुम्हारे सेवकाई में, तुम्हारे विश्वास लोगों को। तो कैसे पश्चाताप होते? कितने बार क्षमा मांगते? इसीलिए बता रहे, बार बार पश्चाताप मत करो, बार बार क्षमा मत मांगो, सत्य में पवित्र हो जाओ। हर रविवार रोटी तोड़ो, प्रेरितों की शिक्षा में सत्य में पवित्र हो जाओ। सत्य में आप पवित्र हुए हर रविवार,
तुम्हारी गलतियों की छोटी छोटी जो पापों के लिए आप क्षमा मांग रहे, परमेश्वर बिल्कुल आपके पापों को क्षमा करते हैं और तुम योग्यता से प्रभु भोजन में भाग ले सकते हैं। जब परमेश्वर के सामने अपन पांव बलकर खड़ा हो सकते, सीधा खड़ा हो सकते, जब तक नहीं। हे मनुष्यों के संतान, हे सेवक जागो, हे मेरे प्यारे विश्वास जागो। हर दिन प्रार्थना आराधना कर रहे, रविवार भी सिर्फ आराधना कर रहे, गीत गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, आराधना वर्शिप कर रहे हैं, स्तुति उपासना कर रहे हैं, वचन सुन रहे, घर को जा रहे हैं। अब बाकी सोमवार से शनिवार तक करे सो प्रार्थना और रविवार की प्रार्थना में फर्क क्या है, भेद कहाँ है? वो अलग है, ये अलग है, जमीन आसमान फर्क है। रविवार के आराधना का मतलब यह है कि यीशु मसीह अपने अंदर आ रहे हैं, यीशु मसीह अनंत जीवन, यीशु का शरीर, यीशु का लहू में अपन भाग ले रहे हैं, अनंत जीवन में अपन शामिल हो रहे। ये है रविवार की महत्व है या नहीं? तो जागो मेरे प्यारे विश्वास और सेवक लोग, जागो। ये है परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का आवाज। ठीक है, तो अपन परमेश्वर के सामने पांव भरकर सीधा खड़े हो जाएंगे, अपने वचन में, सत्य वचन को अपने दिल पर बिठाएंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, उस प्रकार के अनुभव पवित्र आत्मा आपको देगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेज तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, तुम्हें हेजकेल से बात किया है, हे मनुष्यों के संतान, तो पांव बल खड़ा हो जो मैं तुमसे बात करूंगा। हे प्रभु, हम मनुष्यों के संतान हैं, हमारे अंदर पाप व्यवस्था है, पाप व्यवस्था के कारण हम सब बहुत बार चूक जा रहे हैं प्रभु। हम तुम्हारे सामने सीधा खड़ा नहीं हो पा रहे हैं प्रभु। हम माफी मांग, क्षमा करे प्रभु। हे प्रभु, बहुत लोग प्रभु सत्य को काम नहीं दे रहे और सत्य को काम दिए वाले आत्मिक जीवन में स्थिर नहीं बन रहे हैं प्रभु। माफी मांगे, क्षमा कीजिए। हे प्रभु, जितने लोग इस संदेश सुना और सुने हर एक सेवक के कान खोलो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उनके कान खुल जाने, हर रविवार श्रेष्ठ कार्य प्रभु भोजन में भाग लेना है। हर रविवार हर सेवक रोटी तोड़ना है प्रभु, हर विश्वास प्रभु भोजन में योग्यता से प्रभु भाग लेना है प्रभु। हम मांग रहे हैं प्रभु तुमको धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारे वचन का दर्पण पापों को है प्रभु दिखाए, धन्यवाद। हाँ प्रभु, बार बार तुम हमको बता रहे, सत्य को काम नहीं दे रहे, फिर से हम पश्चाताप हो रहे, क्षमा मांग रहे, फिर से पश्चाताप हो रहे, क्षमा मांग रहे। ये ठीक नहीं है, ठीक रास्ता नहीं है, ठीक व्यवहार चाल चल नहीं है प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। हम माफी मांगते हो, पवित्र लोग उंडेल कीजिए, हमारे पापों को शुद्ध कीजिए प्रभु। बहुत प्रभु, बहुत प्रभु कठिन पाप करके आए, क्षमा कीजिए। हमारे प्राण आत्मा शरीर के अंदर प्रभु तुम्हारे वचन नहीं है प्रभु, वचन का शासन नहीं है हमारे जीवन में। तुम प्रभु को हमारे हृदय में प्रभु को जीव प्रभु तुमको राजा नहीं बनाए प्रभु। हे यीशु मसीह, यीशु आपको धन्यवाद। माफ कीजिए, मसीह को हम प्रभु नहीं बनाए, क्षमा कीजिए। वचन को प्रभु नहीं बनाए, क्षमा कीजिए। प्रभु सुंडेल को तो पवित्र सुंडेल का रुंडेल का तो पवित्र पापों को क्षमा दीजिए प्रभु, क्षमा करें। धन्यवाद यीशु, तुम्हारे पवित्र लोगों को हमारे सिर्फ हम डेल कर रहे हैं, जितने लोग संदेश सुने हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु पश्चाताप मांग रहे हैं, आंसू से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ऊपर पवित्र लोग डेल कर रहे हैं। धन्यवाद, हालेलुया। यीशु तुम पवित्र लोगों को हमारे ऊपर उंडेल करे हैं, धन्यवाद, हालेलुया। पवित्र से हमारे पापों को क्षमा किए हैं, धन्यवाद, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं प्रभु कल मिलते हैं वचन गहरा मिलने का और कुछ थोड़ी समय हम प्रभु भोजन में भाग लेने योग्यता से भाग लेने का सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।